आरबीएच न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम इमरान है और हमारे साथ बने हुए हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एडवोकेट नईम खान, क्योंकि पंजाब का एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी फिलहाल चल रहा है। गैंगस्टर हैं लॉरेंस बिश्नोई, उनके लाइफ पे बेस्ड एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो कि उनकी पूरी लाइफ पे बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री जो है उसको रिलीज करने की बात कर रहे हैं। ये कितना सही है कितना गलत है, एडवोकेट नईम खान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आरबीएच न्यूज पे। थैंक यू। सबसे पहले मैं आरबीएच न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ऐसे टॉपिक के अंदर आज जब जुबानें बंद करवाई जा रही हैं और जिस टॉपिक पे आप इंटरव्यू करने आए हो उनके नाम से आज मीडिया हाउसेस डरे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि आपकी जो डेयरिंग है उसको सलाम है मेरा। और जो वेब सीरीज़ की बात आपने की है तो बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि वेब सीरीज़ तो अगर बननी थी तो भगत सिंह के ऊपर बननी चाहिए थी, चंद्रशेखर आज़ाद पर बननी चाहिए थी। और बहुत सारे ऐसे हमारे सोल्जर्स हैं जो गुमनाम हैं, अभी जो सरहदों पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जो अभी हमने पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुई, उसके अंदर हमारे कितने सोल्जर्स ऐसे हैं गुमनाम चेहरे जिनको सामने नहीं लाया गया। वेब सीरीज तो उन चेहरों पे बननी चाहिए थी जो लोगों को पता लगे कि ये हमारे लिए अपने बलिदान दे रहे हैं, अपनी जान माल दे रहे हैं। पर आज एक नया ही ट्रेंड सेट हुआ है भारत के अंदर। ऐसी ऐसी फिल्में लाई जा रही हैं जो प्रमोट फिल्मों के जरिए अपने आप को प्रमोशन दिलवाई जा रही है, अपने कैरेक्टर को संवारने की कोशिश की जा रही है। जैसे पीछे आपने देखा होगा धुरंधर मूवी पर काफ़ी कुछ हुआ। धुरंधर मूवी के जरिए साहब ने अपनी प्रमोशन करनी चाहिए और पर लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं और लोग जानते हैं कि ये जो वेब सीरीज की बात आप कर रहे हो ये हो गया, और किस तरीके से सिनेमे का इस्तेमाल अब सरकारें या पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग जो हैं वो अपने लिए कर रही हैं। जी। जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसी ताकतें हैं जो कि गैंगस्टरवाद को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं, ग्लोरीफाई कर रही हैं। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ ना कुछ ताकतें तो हैं जो लगी हुई हैं कि ऑल्दो ये भी सुनने में आया कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उनका ताल्लुक राजस्थान से ना कि पंजाब से, और लॉरेंस ऑफ पंजाब के नाम से ये फिल्म लाई जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बताऊं कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से पिछले 2-4 साल से मैंने खुद एज एन एडवोकेट में प्रैक्टिस करता हूं जलंधर के अंदर, और जो मैंने क्राइम और जो स्नैचिंग के केसेस इन 4 सालों के अंदर बढ़े हैं और जो गैंगस्टरवाद बढ़ा है लगातार। पंजाब का जो व्यापारी है उनसे किस तरीके से फिरौतियां मांगी जाती हैं, किस तरीके से, जैसे देखा पीछे एक केस हुआ था नकोदर के अंदर, बड़े व्यापारी थे उन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि लगातार उनको परेशान किया जाता। और लगातार इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं, चाहे वो विदेशों में बैठे हुए हैं चाहे वो देश के अंदर बैठे हुए हैं, वो लगातार जो व्यापारी अपने खून पसीना लगाकर अपनी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, ये उन लोगों से वसूली करते हैं। वसूली करके अपना जो नाम है उसको चमका रहे हैं। मगर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकारें इन पर नकेल कसने के कामयाब नहीं है और इनके जेल के अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं। एक चैनल ने, आपको पता होगा, एक जेल के अंदर इंटरव्यू किया, उस पर बकायदा एफआईआर हुई। एफआईआर हुई और एफआईआर के ऊपर अब क्या हुआ उसका भी कुछ पता नहीं है। तो इनकी प्रमोशन जो है, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो सत्ता में बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करके इनकी छवि जो है उसको सुधारने के लिए ये वेब सीरीज लेके आ रहे हैं और पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। पंजाब के अगेंस्ट एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो नहीं है, हमारा हीरो सरदार भगत सिंह है। लॉरेंस बिश्नोई पे वेब सीरीज अगर बनानी है तो आप उन लोगों के लिए बनाइए जिनका लॉरेंस बिश्नोई हीरो है, हमारा हीरो नहीं है। मैं एक अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सरकार, पंजाब सरकार से तुरंत इस वेब सीरीज पर बैन लगवाना चाहिए और लीगल प्रोसीड करना चाहिए उस डायरेक्टर के खिलाफ, प्रोड्यूसर के खिलाफ, उन एक्टर्स के खिलाफ जिन्होंने इस वेब सीरीज के अंदर काम किया है। उनके खिलाफ एक्शन लो लीगल, और तुरंत इसको जो है इसको बैन होना चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई एक गुंडा, इस गुंडे ने कहां कहां लोगों को परेशान नहीं किया। आज गुजरात के अंदर बैठा है, मैं समझता हूँ गुजरात के अंदर जेल के अंदर बैठकर सारा नेटवर्क जो उसको चला रहा है, और नेटवर्क इस तरीके से चला रहा है कि गुजरात ने वहां पर उसको अरेस्ट नहीं करने जा सकता, उससे पूछताछ करने के लिए कोई दूसरे सूबे की पुलिस लेकर नहीं आ सकती। इस तरीके का वहां पर एक रूल बना दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकारें अपना बेनिफिट इसके जरिए ले रही हैं और इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। ये वेब सीरीज तुरंत जो है वो बैन होनी चाहिए।
क्योंकि ये मुद्दा पब्लिक अफेयर में है और जब भी कोई ऐसी बात आती है तो देखने में आता है कि पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, तो सड़कों पर उतर आती हैं। ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसको इतना हल्के में क्यों लिया जा रहा है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुल के सड़कों पे क्यों नहीं नजर आ रही है? इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रही है? देखो, कहीं न कहीं सभी को अपनी जान प्यारी है और सभी को अपना सिस्टम के साथ चल के रहना पड़ता है। ये इस तरीके का माहौल बन गया है, पूरे पंजाब में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर। आज लोग खौफ़ज़दा हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि रूल ऑफ जहाँ स्टेट में होना तो रूल ऑफ लॉ चाहिए था। मजबूत तो पुलिस या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ होनी चाहिए थी, मगर अफ़सोस कि आज नेटवर्क जो है वो गैंगस्टर चला रहे हैं। गैंगस्टर इतने हावी हो गए हैं सिस्टम के ऊपर कि कोई भी बोलकर राजी नहीं है, किसी की जुबान नहीं खुल रही है, कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहा है। मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार को चाहिए तुरंत एटलीस्ट इस वेब सीरीज से पंजाब वर्ड को तो जरूर हटाया जाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर एक बार कहूँगा, हमारा लॉरेंस बिश्नोई से कोई रिश्ता नहीं है, पंजाब के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है और हमारा हीरो लॉरेंस बिश्नोई कभी नहीं था, ना है, ना होगा। हमारा हीरो सरदार भगत सिंह था, है और रहेगा। एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि पिछले दिनों राजस्थान के अंदर एक शख्स ने जिस तरीके से जैकेट, जो पहनावा है उस गैंगस्टर का, लॉरेंस बिश्नोई का, उसको मैन्युफैक्चरिंग किया था, उसकी जो जैकेट थी जिस तरह की, तो उस इंसान पे तो कार्रवाई कर ली गई थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जो लोग फिल्में बना रहे हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं गैंगस्टर की लाइफ पे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं एज एन लीगल प्रोफेशन में मैं एज ए वकील हूँ और एज एन एडवोकेट मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि यहाँ पर अब दो तरीके का कानून है। गरीब के लिए कुछ और कानून है और अमीर के लिए, कुछ तगड़े के लिए कुछ और कानून चल रहा है। अब लॉ इक्वल नहीं रह गया। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का 14 आर्टिकल तो ये कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि भारत के जितने भी सिटीजन हैं सबके लिए कानून एक जैसा है, बट नहीं। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो गरीब के लिए और कमज़ोर के लिए कानून कुछ और है और अमीर के लिए और तगड़े बदमाश लॉरेंस जैसे बदमाश के लिए कानून कुछ और है। ये जो आप बात करें राजस्थान के लिए, कोट पुतली के अंदर 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने एक लॉरेंस नाम से जैकेट मैन्युफैक्चर करके उसको सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। देखो, जब आप किसी गैंगस्टर को एज ए प्रमोट करोगे हीरो के रूप में, तो जो हर एक बंदा है अपनी जो रोजी रोटी कमाना चाहता है, तो वो आइडियाज अपने निकालता है कि कहीं ना कहीं से मैं अपने रोजी रोटी कमा सकूं। उन्होंने जैकेट मैन्युफैक्चर की अपनी और वो सेल आउट की, क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं इसमें उसकी छवि को अच्छे तरीके से प्रमोट करना चाहती थी। मगर उस पर पुलिस ने एक्शन लिया और 3 लोगों पर एफआईआर रजिस्टर करके 35 जैकेटें भी जब्त कर ली थी। मगर वो गरीब थे, उन पर एक्शन कर लिया पुलिस ने। यहाँ पर ना तो डायरेक्टर के खिलाफ, ना प्रोड्यूसर के खिलाफ, ना जो एक्टर हैं जो बना रहे हैं उन्होंने, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इवन दो पंजाब का एक हमारा जो सूबा है, पंजाब का नाम भी यूज़ कर लिया सीरीज के अंदर, तो पंजाब सरकार ने भी अभी तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो मेरा मानना यही है कि लॉ सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, लॉ शुड बी इक्वल टू ऑल। मगर यहाँ पर 2 तरीके का कानून चल रहा है, गरीब के लिए कुछ और, अमीर के लिए कुछ और इन बदमाशों से तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे पुलिस हो, चाहे एजेंसीज़ हो, हमारी वो भी डरने लगी हैं। पता नहीं कब किसको कहाँ कॉल आ जाती है, भई तुम्हारे बच्चे को ऐसा कर देंगे या हमें इतने पैसे दे दो, इतना दे दो। गैंगस्टरबाज़ जिस तरीके से पूरा अपनी जड़ें जो हैं वो मजबूत कर चुका है, उससे कहीं न कहीं हर एक बंदा खौफज़दा है। नईम साहब, जिस तरीके से आप ओपनली बोल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ, क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको भी थ्रेट आ जाए? मैं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिस्टम के खिलाफ बोल रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई, क्योंकि हमने जितना लॉरेंस बिश्नोई को जाना है, पढ़ा है, वो एज गैंगस्टर है, गुंडा है, जिसने सिद्धू मूसेवाले का कत्ल किया है। सिद्धू मूसेवाला जो हमारा एक उभरता हुआ चेहरा पंजाब का, हीरो पंजाब का, जो बहुत सारे नौजवानों के लिए एक एक ऊर्जा के लिए काम करता था, ऊर्जावान था वो। हम एक लोगों को लगता था कि अगर सिद्धू मूसेवाला तरक्की कर सकता है तो हर एक नौजवान अपने करियर को संवार सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो वो रूट से उठा हुआ एक हीरो था पंजाब का। सिद्धू मूसेवाला के जो मर्डर किया है उसमें इसका शरेआम नाम आया था।
जब नाम इसके अंदर आया और अभी तक उस केस का कुछ नहीं बना। आज सिद्धू मूसेवाला जी के जो फादर साहब हैं, वो कहाँ-कहाँ नहीं उसके जस्टिस के लिए भागे। बिल्कुल। क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, मगर क्या पंजाब गवर्नमेंट ने भी अभी तक कोई ठोस कदम उस केस में उठाया? नहीं उठाया। मगर जितनी पॉपुलैरिटी, पब्लिसिटी लॉरेंस को सरकारें दे रही हैं और एज एन हीरो उसको प्रमोट किया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत बदकिस्मती हम लोगों की है। और सूबे की तो आप समझ लो, सूबे का नाम बदनाम हो रहा है लॉरेंस के साथ जोड़कर। आप जब बाहर कनाडा वगैरह में और सब जगह जो यूके वगैरह में इनके घुर के बैठे हैं, वहाँ की सरकारें इनको बैन कर रही हैं, मगर हम खुद लोकल बैठकर पंजाब के अंदर हमारे सूबे का नाम बदनाम करने के ये गैंगस्टर कर रहे हैं। हम प्रोड्यूसर के और डायरेक्टर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि रादर लॉरेंस बिश्नोई पे मूवी बन रही है, सिद्धू मूसेवाला के ऊपर कोई ऐसी मूवी बननी चाहिए थी, उनकी लाइफ पे बेस्ड बननी चाहिए थी? मसला तो यही है ना कि हम सही के साथ नहीं चलते। सरकारें अपना बेनिफिट देखती हैं कहाँ से। देखो, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, मुझे अभी पर्टिकुलर उसको याद नहीं आ रहा है, जिसमें ये लिखा गया था कि सरकारें बिश्नोई को अपने इंटरेस्ट के लिए यूज कर रही हैं। अब जो जो बंदा सरकारों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो उसकी वेब सीरीज पर बैन समझ सकते हैं आप क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बेनिफिट दे रहा है। मैं समझता हूं कि वो बेनिफिट को अगर आप एक साइड रखेंगे, तभी आप आने वाली जो जनरेशन है हमारी, जो इस वेब सीरीज को देखने के बाद हो सकता है अगर एक नौजवान भी हमारा अगर रास्ता भटक जाएगा उस वेब सीरीज को देखकर, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा नुकसान उस परिवार का तो होगा ही, मगर साथ में उस सूबे का भी होगा जिस सूबे से वो नौजवान बिलोंग करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नईम साहब वक्त देने के लिए। आप लोग आरबीएच न्यूज देख रहे हैं और देश और दुनिया की, खास करके पंजाब की खबरें देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं।